गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे ऊपर वाले के दुआ से। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 4 पढ़ाने जा रहे हैं और ये 12th बोर्ड में बहुत बार डेरिवेशन ये पूछ चुका है। 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, सब जगह पूछा जाता है। आपको करना क्या है, क्या रिलेशन फाइंड करना है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक ये भी लिख देता है कभी कभी क्वेश्चन में कि आपको रिलेशन फाइंड करना है किसके किसके बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। या आपसे पूछा जाएगा टू प्रूव दैट आई बराबर NEA इंटू VD। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं। वी कंसीडर, प्रूव कर रहे हैं अब, वी कंसीडर a conductor of cross section area of cross section area cross section area A, length L, length L and applying potential V, applying potential V, current I flow, current I फ्लो। देखिए हम लोग क्या किए हैं कि कंसीडर किए हैं कि एक कंडक्टर है जिसका एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका लेंथ L है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या अप्लाई करते हैं V, और करंट उससे कितना फ्लो कर रहा है I। हम दिखा रहे हैं फिगर के थ्रू, क्लियर हो जाएगा। अभी हमने कुछ किए नहीं है, सिर्फ एजम्पशन किए हैं। अभी क्या किए हैं बाबू? सिर्फ एजम्पशन किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछता है। अब देखिए इसके आगे, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे A मान लेते हैं, अब देखिए यहां पे एक बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया है, यानी इसका पोटेंशियल भी है, भी इसका पोटेंशियल है। अब देखिए ये कंडक्टर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, इसका लेंथ आपको L दिया हुआ है। अब देखिए ये पोटेंशियल का हाई टर्मिनल है और वह लो है, इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, आपको पहले से पढ़ाए हुए हैं, सभी इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर जाता है, तो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। अब देखिए हमने सभी इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर दिया है, इसका लेंथ है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा किसका फ्लो होता है? करंट का। किसका? करंट का। तो I का सिंपल वैल्यू आप जानते हैं, चार्ज बाय क्या होगा? टाइम t। करंट बराबर ही होता है चार्ज बाय टाइम t, इसको फर्स्ट मान लीजिए। करंट का सिंपल फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। अब मान लेते हैं लेट n be the number density per unit
पर यूनिट वॉल्यूम एन बी द नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम लेट एन बी द नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन का जो वैल्यू है नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हो गया वॉल्यूम। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम n के नाम से जानते हैं और वॉल्यूम को हम v के नाम से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम v जो है, जिसको वॉल्यूम कहते हैं, इसका सिंपल फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंपल वैल्यू होगा n इंटू वॉल्यूम। n अब वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास ये निकल गया। टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज की बात करिएगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल चार्ज निकालना है। तो देखिए वह जो वॉल्यूम है, तो इसको लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ each इलेक्ट्रॉन। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है आपके पास NaL और चार्ज होता है -e। चार्ज क्या होता है? -e। माइनस इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। तो ये हो गया आपका दूसरा। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकल चुका है। अब टाइम की बात करते हैं तो t का वैल्यू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है। इसका नाम तीसरा दे दीजिए। हमारे पास दो चीज निकल चुका है, एक चार्ज निकल चुका है और टाइम निकल चुका है। तो करंट का सिंपल फार्मूला आप जानते हैं, पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू of 2 and 3 in equation फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो I का सिंपल वैल्यू होगा चार्ज। तो चार्ज के बदले NaLe अपॉन टाइम। तो टाइम के बदले लिखेंगे L अपॉन Vd। L से L कैंसिल, I का सिंपल वैल्यू हो गया NEA इंटू Vd। NEA इंटू Vd, यही हमको प्रूव करना था। तो वैल्यू हमारे पास निकल गया। कैसे निकाले समझ गए? सिंपल वे हमने सिखाए हैं अभी कि आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकाल लीजिएगा और I का वैल्यू चार्ज बाय टाइम जानते हैं। जब चार्ज निकल जाएगा तो टाइम का सिंपल फार्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी हो गया। तो डिस्टेंस L हो गया, वेलोसिटी Vd, पुट कर देंगे आपको आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसी में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पास रिलेशन निकल गया I बराबर NEA इंटू Vd। तो ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब देखिए यहां पे पहला नोट में Vd का वैल्यू क्या है बाबू? फर्स्ट देखिए I बराबर अभी हमने पढ़ाए NEA इंटू Vd। अब देखिए Vd की बात करेंगे I अपॉन NEA, और हम जानते हैं, साइड में लिखते हैं, करंट बाय एरिया को हम जानते हैं करंट डेंसिटी J के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? J के नाम से। तो Vd का सिंपल फार्मूला ये भी होगा J करंट डेंसिटी बाय N इंटू A। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि हम जानते हैं करंट डेंसिटी का सिंपल फार्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया, और करंट पर एरिया को J कहेंगे, तो J बाय N हो गया। अब देखिए अगर I कांस्टेंट है, करंट का जैसे ही वैल्यू कांस्टेंट होगा बाबू दें। अब समझिए अगर I कांस्टेंट है तो N तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, E चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित है जब करंट कांस्टेंट है तो निश्चित आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि Vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? करंट का, सॉरी एरिया का। तो आप याद रखेंगे जैसे ही कहीं पे भी आपको सीरीज ग्रुपिंग की बात करेगा और सीरीज ग्रुपिंग में आपको पता है कि करंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होते हैं। जब भी करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि निश्चित है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? एरिया का। और इसको अगर लिखना चाहते हैं तो Vd1 बाय Vd2 बराबर लिखेंगे A2 बाय A1। तो सिंपल याद रखिएगा, कहीं पे भी करंट कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वह हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो अभी हम जो बता रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इसमें आप लोग को मोबाइलिटी के विषय में पढ़ाना है। देखिए मोबाइलिटी क्या है बापू? मोबाइलिटी को हम म्यू के नाम से जानते हैं, म्यू के नाम से। देखिए मोबाइलिटी होता क्या है? एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिवाइड करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो उसी को किसके नाम से जानते हैं? मोबाइलिटी के नाम से। मोबाइलिटी का मतलब क्या होता है इसको भी समझना है आपको। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें अगर मोबाइलिटी मींस एबिलिटी टू मूव, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि हम यहां से वहां मूव कर रहे हैं, तो हम जो मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे, उसको भी क्या कहेंगे हम लोग? मोबाइलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोबाइलिटी। तो कुछ कुछ हम पॉइंट्स इसमें लिखते हैं, तब डिफिनेशन लिखेंगे। जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जनरल मोबाइलिटी in general mobility means ability to move, अगर कोई चीज मूव करता है, एबिलिटी टू मूव, उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? मोबाइलिटी के नाम से। in electricity
means in electricity, mobility means ability to motion, ability to motion, ability to motion of charge under, motion of charge under electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए आपको सिंपल पता है Vd का वैल्यू माइनस के टर्म में E बाय m इंटू टॉ, E बाय m इंटू टॉ। देखिए यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है उसको भी बता देते हैं। माइनस साइन हम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम किस साइन का यूज करते हैं, माइनस साइन का। तो कोई पूछेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम यहाँ पे माइनस क्यों लेते हैं, तो आप सिंपल याद रखिएगा कि माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है कि मोशन जो वेलोसिटी का होगा यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वह एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, अपोजिट। यहाँ पे कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए कौन क्या है, तो आप याद रखिएगा E जो है वह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है बाबू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू 1.6 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। ये हो गया मास। T जो है वह रिलैक्सेशन टाइम है, तो जिसको पढ़ते हो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जो है उसको रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम पढ़ते हैं। तो को क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए अगर टॉर्क कांस्टेंट है और टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका क्या है बाबू, कांस्टेंट है। एंड फॉर स्पेसिफिक मेटल, कोई खास मेटल की बात कर रहे हैं, फॉर स्पेसिफिक मेटल टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है स्पेसिफिक मेटल के लिए, तो निश्चित है टॉ का भी वैल्यू कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है स्पेसिफिक मेटल के लिए, तो निश्चित है टॉ का भी वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो Vd का सिंपल वैल्यू यहाँ पे होगा E टॉ बाय m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Vd का वैल्यू क्या होगा, E टॉ बाय m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E टॉ बाय m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए बाबू याद ये भी रखिएगा आप लोग, E टॉ बाय m को ही हम मोबाइलिटी म्यू के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोबाइलिटी, मोबाइलिटी। E टॉ बाय m का ही दूसरा नाम क्या होता है, मोबाइलिटी। तो यहां से आप
Vd का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं माइनस म्यू इंटू ई भी लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, डायरेक्शन के फॉर्म में देखिएगा तो ये हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखिएगा तो ई हो जाएगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि मोबाइलिटी जो है ई टॉ बाय एम होता है। डिफिनेशन अगर हम बात करते हैं मोबाइलिटी का, देखिए डिफिनेशन, यही डिफिनेशन याद रखना है, पूछ देता है कभी कभी डिफिनेशन मोबाइलिटी का। तो डिफिनेशन देखिए क्या होता है, इट इज डिफाइंड it is defined the ratio of drift velocity to the electric field intensity, electric field intensity। ये दो चीज का रेशियो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो मोबाइलिटी का सिंपल वैल्यू होगा म्यू बराबर Vd बाई ई, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, डायरेक्शन मत लीजिएगा, Vd बाई ई होगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि मोबाइलिटी होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, मोबाइलिटी। कभी कभी यूनिट पूछ देता है, यूनिट ऑफ मोबाइलिटी। तो देखिए यूनिट की बात करेंगे, Vd का मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब हो गया मीटर कूलम सेकेंड न्यूटन। उसके बाद मोबाइलिटी कौन सा क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो यूनिट भी पता चल गया, ये कौन सा क्वांटिटी है मोबाइलिटी, ये भी पता चल गया कि मोबाइलिटी कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछ देगा कि मोबाइलिटी कौन सा क्वांटिटी है, तो सिंपल याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखिए यहाँ पे कि मोबाइलिटी दो चीज पे डिपेंड करता है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोबाइलिटी जो है वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी करता है कि मोबाइलिटी पूछेगा किसका ज्यादा होगा, और आपके पास दे देगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल है और इलेक्ट्रिक फील्ड अनइक्वल है। तो जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगे उतना ही कम उसका क्या होगा, मोबाइलिटी होगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका ज्यादा होगा उसका मोबाइलिटी भी कम होगा। उसके पीछे कारण है कि मोबाइलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोबाइलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एक दूसरे का क्या होता है बाबू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें हम
क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने कुछ बच्चे से पूछे भी थे ये सब क्वेश्चन के विषय में। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू कंडक्टर having length 1:2 and area of cross section 3:7 find या 4:7 find the ratio of drift velocity if these are, अब इस क्वेश्चन का दो पार्ट कनेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है इन सीरीज, और सेकेंड क्वेश्चन है इसी में इन पैरेलल। तो सबसे पहला हमको ये सोचना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और करना क्या है। देखिए कह रहा है टू कंडक्टर हैविंग लेंथ 1:2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4:7 फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमको किसका वैल्यू निकालना है बाबू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और हमारे पास दो चीज की वैल्यू, एक दिया है लेंथ का रेशियो और दूसरा दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहला चीज है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। आई या आप ये भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंपल वैल्यू आई बाय NEA। एक फार्मूला ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का I बाय NEA, और दूसरा फार्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का E बाय M इंटू टॉ। E बाय M इंटू टॉ। अब देखिए बाबू आप ये भी जानते हैं यहां से कि V बराबर E इंटू L होता है। E का वैल्यू V बाय L होगा, तो VD का सिंपल वैल्यू होगा EV बाय ML इंटू टॉ। EV बाय M इंटू टॉ। ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। अब इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट में जो दिया है क्वेश्चन में वह क्या लिखा है, उसी के आधार से हम बनाएंगे। तो पहला है इन सीरीज। तो सीरीज के केस में आप जानते हैं कि करंट का वैल्यू, सीरीज की बात करेगा या पैरेलल जो भी रहेगा उसके आधार पे अगर हम देखना चाहते हैं तो फर्स्ट में है आपको सीरीज, और सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। और करंट अगर कांस्टेंट है तो VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसका मतलब VD1 बाय VD2 की बात करते हैं तो A2 बाय A1 होगा, और A2 बाय A1 की बात करिएगा तो यहाँ पे 7/4 हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो गया।
सिंपल याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो निश्चित करंट का वैल्यू सेम होगा, और जब करंट सेम होंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। और बी पार्ट्स में कह रहा है आपको कि क्या सेम है बाबू, पैरेलल है। तो पैरेलल की बात करिएगा तो पैरेलल के केस में हम जानते हैं कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम। पोटेंशियल यानी V सेम होगा यानी कांस्टेंट होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो Vd का वैल्यू अभी तुरंत पढ़ाए E टॉप बाय m इंटू E, और यहां से E टॉप V पर L इंटू m। अब देखिए ये कांस्टेंट है, टॉप भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेंथ। Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेंथ। Vd अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ का होगा तो निश्चित है Vd1 बाय Vd2 की बात करते हैं तो इसका वैल्यू सिंपल निकल जाएगा। Vd1 बाय Vd2 की बात करते हैं तो L2 बाय L1 होगा। ध्यान रखिएगा तब जब पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तब। और यहां से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लेंथ 3 इंटू 1 इंटू 3 तो 3 बाय 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरीका से बनाइएगा। आज हम यहीं तक क्लास लेकर के छोड़ रहे हैं, अगले दिन इसके आगे बताएंगे आप लोग को।